सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। भाई थोड़े से पस्त क्यूज है। दरअसल हमारे बाजार खुलने से कुछ घंटों पहले, कह लीजिए, बाजार खुलने से नहीं, ये शो की शुरुआत होने से कुछ घंटों पहले अपडेट आया। यूएस में एक दिग्गज रेटिंग एजेंसी फिच जो है, उसने अमेरिकी बाजारों को डाउनग्रेड कर दिया, कुछ चिंताएं जाहिर करी, पर उसने थोड़ा सा मूड जरूर बिगाड़ा है, लेकिन ऐसा कोई पैनिक रिएक्शन नहीं है। यूएस के मार्केट्स, कल का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर है, मिला जुला था। कल 1/4% डाउ ऊपर था, आधे % नैस्डैक दबा, पर तब तक वो फिच का अपडेट नहीं आया था। ये एक्स ऑफ फिच अपडेट आपकी स्क्रीन पे मूड माहौल है। मिला जुला सेशन हुआ यूएस में। हम जब बंद हो रहे थे तो हमने तो 1/3% के आसपास तीनों बेंचमार्क से दबाव डाइजेस्ट किया हुआ था, तो उससे तो बेहतर ही था यूएस का सेशन। पर आज सुबह थोड़े से समीकरण बदले, क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स फिर दबाव में, फ्लैट से 1/4% दबाव में। बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड है उस फिच के अपग्रेड को, एटलीस्ट फ्यूचर्स अब तक इस तरह की तस्वीर है। तो इसीलिए एशिया थोड़ा सा सबड्यूड सा ट्रेड कर रहा है, ऐसा कोई पैनिक है नहीं। और गिफ्ट निफ्टी जो गांधीनगर से इंडिकेशन दे रहा है, वो भी 30 पॉइंट के आसपास ही हल्के दबाव के साथ हम शुरुआत करें। तो मंडे के अच्छे मूव्स, उसके बाद कल एक लार्जली सीमित दायरे में कंसोलिडेशन, और आज भी एक पस्त शुरुआत होगी, इस तरह के इंडिकेशन। लाइए भाई दिखाइए ऊपर से, दूर से ग्राउंड, ये देखिए फुल इमेज है, खचाखच बड़ा, लेकिन पिच तो हरी है यार। ये डाउनग्रेड के चलते बॉल थोड़ी घूम सकती है ना, सावधानी के तौर। हाँ, और है हेलमेट पहन के उतरी, आज जोश में उतरी मत, ऐसा है। बड़ी स्क्रीन में दिखाइए मैदान, मुझे तो दिख नहीं रहा। हाँ। तो वो देखिए, फिच ने जो कहा है वो सबको मालूम था पहले से ही। हमेशा ऐसा होता है, ये लोग बाद में आते हैं। अच्छा, इनकी मजबूरी, जब तक इनके पास प्रूफ नहीं आ जाए, ये कैसे कहते हैं कोई बात। जब इनका प्रूफ आ गया तो उन्होंने रेटिंग। ये बात सही है, आप रेटिंग, आप तुक्केबाजी थोड़ा ना कर सकते, तुक्केबाजी नहीं कर सकते ना, स्पेकुलेशन कुछ भी बोल दिया। तो जब इनके पास प्रूफ है, लेकिन जब तक प्रूफ आता तो पूरे संसार को मालूम है कि ऐसा हो चुका है। हाँ, क्योंकि ऐसे कॉर्पोरेट में हम लोग कहते हैं बाद में, भाई रेटिंग से करेगा क्या? खराब नतीजों के बाद बैलेंस शीट पे स्ट्रेन आया, जब आ गया तभी तो फिच या कोई रेटिंग एजेंसी आके बोलेगी यार ये कंपनी को डाउनग्रेड कर रहा है एक्चुअली। सो उस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता मार्केट इसलिए बहुत रिएक्ट नहीं कर रहा है, अदरवाइज तो फ्यूचर बहुत बुरी तरह रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ये खाली हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब S&P ने, इससे पहले यूएस की डाउनग्रेड 2011 में हुई थी, जब S&P ने किया था। S&P ने किया तब भी सबको मालूम था, वो 2008 वाली क्राइसिस हो चुकी थी। उसके बाद S&P ने जब डाउनग्रेड किया तो 1 महीने तक मार्केट उठ नहीं पाया था। S&P का थोड़ा सा जलवे ज्यादा भी, S&P नंबर 1 है उसका, S&P, फिर मूडी, फिर फिच। पर एक करता है तो दूसरे जागते नहीं है क्या? जागते हैं, यही डर था, मैं बोलने वाला था अभी कि एक जागा, 2 और जागेंगे अभी। अब देर सवेर हो सकता है, लेकिन इससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो तमाम इकोनॉमिस्ट के, मैंने एक थ्रेड भी डाला है, उसमें सब लोग कह रहे हैं कि ये एकदम आउट ऑफ प्लेस है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखिए, ये जो रेटिंग कर रहे हैं ना, ये 3 महीने पहले की घटनाओं का जो समअप है। अभी जो रिसेंट घटनाएं हुई उसके हिसाब से इकोनॉमी में इतनी दिक्कत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशान, चिंता होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डाउनग्रेड है, एक फैक्ट है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। डेट उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको ये लोग ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने ग्रीन तो इसलिए रखी कि आपको सावधान रहना चाहिए। यू नेवर नो कि पता नहीं क्या हो जाए। जापान, अच्छा एक चीज़ देखिए, जापान जो गिरा है ना, वहाँ की करेंसी मजबूत हो रही है अगेंस्ट डॉलर। पिछले दिनों जब वो यील्ड कंट्रोल कर्व वाली मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या फैसला हुआ था कि 0 to 5 10 ईयर बॉन्ड की यील्ड कर्व रहेगी। अब वो 1% तक कर दिया उन्होंने। अब वहाँ पे अब यील्ड बढ़ने का मतलब ये कि डॉलर, येन मजबूत होगा डॉलर के अगेंस्ट, ये येन कैरी ट्रेड को बढ़ाएगा, और जैसे जैसे उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी दिक्कत आएगी। तो आज आपको नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है 3 महीने 6 महीने बाद आपको ये दिखे। तो इसलिए वो ध्यान रखिए कि जापान का मार्केट बहुत क्लोजली अब ट्रैक करने की ज़रूरत है कि वहाँ किस तरीके की चीज़ें होंगी। और यूएस की बॉन्ड यील्ड देखिए 4% से ऊपर है, 10 साल वाली। खैर नहीं, ज़रा डरने चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है, जायजा रखनी चाहिए। और जापान में वो सारे बीओजे के मेंबर्स कह ही रहे हैं 2% का तो टारगेट आना नहीं है, उसको लेकर चिंतित नहीं है। उनका भी 2% टारगेट ऐसे यूएस का टारगेट 3.96 कितना, वो भी परेशान है, ऊपर है, अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन नजर रखनी है भाई साहब। चलिए, तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है, जापान देता है सबको फोकट का पैसा। मुझे घर खरीदने के लिए नहीं देगा जापान पैसे, ये मैंने पूछा था, लेकिन अगर दे वो 0 पे भी दे दे, निगेटिव ना हो, 0 पे। अरे मैं कह रहा हूँ मेरे को 2% पे दे दे, 0 क्या? मैं तो यार, हाँ, और उनको इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैं 2% दूंगा उनको, जो सोचो मैं 3 दूंगा। आप मुझे लोन दे दो। तो देते नहीं है इन लोग को, पता नहीं इतना पैसा हो गया,
इतना पैसा है, आप स्मार्टली डिप्लॉय करें तो आसानी से रिस्क फ्री रिटर्न। हम दोनों को दीजिए होम लोन का पैसा, देखिए हम कैसे रिस्क फ्री रिटर्न एकदम तुरंत दे देंगे, 2% पर हाँ, मिल जाएगी। 2-3 भी चलेगा यार, कह दो तो आप। चलो आज के रिजल्ट्स करो। स्टॉक्स हरा लाल रखा है भाई साहब। ये हरी पिच दी थी इन्होंने, तो बॉलर बैट्समैन दोनों के फेवर में जाती है हरी पिच कभी। अपना तो काम है बल्ला घुमा देने का। सूला विनियार्ड्स पहला है, ये लाल में जा रहा है भाई आज का। इसमें कल बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस पे नोटिस आया, अपडेट आया एक्सचेंजेस पे, कि इनको भाई एक्साइज ड्यूटी का एक नोटिस मिला है महाराष्ट्र एक्साइज मिनिस्ट्री से। 116 करोड़ रुपए का नोटिस आता हुआ। एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छी तेजी के बाद ये स्टॉक कल करेक्ट हुआ। कल नोटिस इनका वो रिलीज कहती है, नोटिस आया है 31 जुलाई को, परसों। कल बाजार बंद होने के बाद शाम को अपडेट दिया गया है। कल दिन के दौरान स्टॉक इंट्राडे दिखाइएगा, वो पस पड़ता चला चलता है, दिन के लोज पे जाके ऑलरेडी बंद हुआ है। खैर मार्केट का मूड भी सॉम्बर था तो क्वेश्चन मार्क रह सकता है। ये आज लाल वाला स्टॉक है भाई, अच्छा खासा डिमांड नोटिस है 116 करोड़ रुपए का। ये आज दबाव में रहने वाला है, कल कुछ हद तक दबाव दिखा भी रहा था। दूसरा हरे में है और ये कंपनी है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। अच्छे नतीजे हैं, देखते से ही समझ में आ गया था कि सॉलिड नंबर्स। और उसके बाद एक चीज टरोलनी मुझे थी कि इंटरनल से कोई एक्सेप्शनल वगैरह का तो लफड़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, क्लियर कट क्लीन नतीजे हैं, इसलिए अच्छे कह रहा हूं। आए साल दर साल 15% पर, उसके सामने एबिटा 115% के करीब, 113-114% टू बी प्रिसाइज, बड़ा। तो इसलिए मैंने कहा क्लियर कट एक्सपेंशन है और बढ़िया। 7.5% वाले 13.5% पे मार्जिन पहुंच गए और मुनाफा इसीलिए 150-200% बढ़ा है। 15-16 करोड़ वाला 41 करोड़ रुपए में पहुंच गया है, बहुत ही बढ़िया नंबर। स्ट्रॉन्ग सेट आता हुआ बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल की तरफ से। अब वो मार्जिन पे होगा, कई सारे इनके इनपुट जो है उसकी कीमतें बहुत गिरी, खासतौर पे पाम ऑयल वगैरह की, उसका भरपूर फायदा मिला है। पर इनका वो जो भुजिया सेब है ना भाई साहब, एक बार खुल जाए ना तो कंट्रोल नहीं होता है। अरे इनका मतलब भुजिया सेब एज अ कैटेगरी, इनका इनके एक इंदौर वाला जाने माने पियर सेट है इनके, उनका बड़ा मजेदार है। इंदौरी लौंग, हाँ, आंखों से आंसू निकलते थे लेकिन मन नहीं खाते भरता। रहते। इंदौरी लोग सुन रहे हो तो जरा ध्यान दें इस बात पर। बीकाजी को हरा रखा है भाई। सूला विनयार्ड्स साइडली दोनों साथ में जा सकते थे, लेकिन सूला लाल है, बीकाजी हरा है। और तीसरा है चोला मंडलम या चोल मंडलम, मूवी ने बताया कि चोल मंडलम कह सकते हैं। वीकर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं यार, एक तो उम्मीद ही कमजोर नतीजों की थी, उस पे भी और कमजोर नतीजा है, तो मैं इसको लाल लेके जा रहा हूं। हालांकि पेडिग्री सॉलिड है, कंपनी प्रमोटर अच्छे, पेरेंटेज सब कुछ अच्छा है। कमजोर क्यों कह रहा हूं? क्यू ऑन क्यू देखिए, डिसबर्सल्स 5% के करीब गिरे और ये क्यू ऑन क्यू मोमेंटम साल दर साल तो अच्छा चल ही रहा है। क्यू ऑन क्यू पिछले 7 क्वार्टर्स से मोमेंटम स्ट्रांग था, ग्रोथ थी। ये डी ग्रोथ वाला क्वार्टर आ गया 7 क्वार्टर बाद, तो नंबर्स तो ऐसे इंटरनल्स वीक लगे। एनआईएम्स देखिए किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। पिछले साल इस क्वार्टर में 8%, पिछले क्वार्टर में 7.8% आ गए, इस बार 7.3%, तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। खैर ये इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है, तो इसमें बहुत ज्यादा इन बिटवीन द लाइंस रीड ना करें जब तक मैनेजमेंट से बातचीत ना हो, लेकिन नंबर्स वीक हैं। और ये अच्छा, इस पे बहुत इनिशियल रिएक्शन स्मार्ट हैंड ने ऑलरेडी दिया होगा। ये नंबर्स आए 3:29 पे, मतलब बाजार बंद होने से जस्ट 1 मिनट पहले। फिर भी आदमी पता नहीं कैसे खचखच, वो देखो जरा स्टॉक वो बंद होते होते बाजार में भी ठोक गया आदमी। इंटरडे चार्ट दिखाओगे क्या ये? लेकिन फिर भी मुझे लगता है नंबर्स कमजोर, आज रिएक्ट करना चाहिए। इनिशियल किसी ने 3:29 पर रिजल्ट्स को क्विकली एनालाइज भी करा और आखिरी जाते हुए दे गया, लेकिन चोल कैसा 3 हो गए मेरे, एल्गो लगा दिया कि बहुत जल्दी से एनालाइज करो, पता नहीं क्या तय करो। अच्छा, मेरी टीम में भी जो है एक सिरमा SGS नाम की कंपनी है, मैंने इसको रेड में रखा है। लेकिन इनके नंबर जो है YOY देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हालांकि मार्जिन में थोड़ा ग्रॉस मार्जिन में दिक्कत आई, थोड़ी दबाव पड़ी। इस सेगमेंट की जितनी भी कंपनियां हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज की हैं, चाहे वो क्यांस टेक्नोलॉजीज़ हो
या डिक्सन हो या जितने भी इस तरह की कंपनी है ना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली, इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन आगे कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा। ये लोग कह रहे हैं कि Q1 इनका सीजनल होता है, उस सीजन में दिक्कत होती है, लेकिन सीक्वेंसली जिस तरह की दिक्कत आ रही है मुझे लगता है कि वो एक प्रेशर है। और स्टॉक सारे रनअप में थे तो इसलिए थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का ठीक ठाक नंबर दिख रहा है, प्रॉफिट भी 70-80% बढ़ा है और रेवेन्यू भी 47% बढ़ा। यहाँ पे थोड़ा टर्नअराउंड वाला मामला है, बहुत कोशिश कर रहे हैं पूरा ग्रुप की कैसे अपनी लॉजिस्टिक्स सारे बिजनेस को ऊपर लेके आए, तो इसलिए इसको भी ग्रीन में रख दिया है। आनंद राज बड़े दिन बाद इसके नंबर दिखे, 50 करोड़ का प्रॉफिट है 25 के सामने और रेवेन्यू 15% ऊपर है, मार्जिन भी 4% इम्पैक्ट हुआ है, 36 की बजाय 32 आया इनका मार्जिन। लेकिन इन्होंने ग्रोथ दिखाई है और इनका एक बड़ा डेटा का बिजनेस है, डेटा सेंटर इन्होंने स्थापित कर रखे हैं, उसकी वजह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, तो इसको भी मैंने ग्रीन में रखा है। 3 हो गए मेरे। ठीक बात। अच्छा, एक अशोक लेलैंड, अच्छा अपन ने कर लिया लाल हरा लाल, अब आ गए फिर से हरे पे। अशोक लेलैंड ऑटो सेल्स के नंबर अलग अलग हैं, इनके पास भी कुछ टीम में मिलेंगे आपको। अशोक लेलैंड के जो नंबर्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, कुल सेल्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर, 14% के आसपास का उछाल, पर ये स्टॉक अपनी चाल में प्रीवियस सारी कंसोलिडेशन बैंड और रेंज अटकना सब के बियॉन्ड इस समय ट्रेड कर रहा है, अपनी न्यू फाउंड ट्रेजेक्टरी पर है, इसको ग्रीन ही लेके जा रहा हूं। रेडिंगटन कमजोर नंबर्स है, उसमें कमजोरी हाईलाइट ये है कि मार्जिन बिल्कुल डिफेंड नहीं कर पाए। इबीटा 9% गिरा, मार्जिन 3% वाले 2% पे पहुंच गए और इसीलिए मुनाफा 21% गिर गया है। और तीसरा है सनसेरा इंजीनियरिंग, ये हरे में ले जा रहा हूं, पर ये बहुत चला हुआ स्टॉक है, इसे वॉच आउट करेंगे भाई। ऐसा कोई ताबड़तोड़ नंबर नहीं कि इस तरह के चले हुए स्टॉक को भी मैं जस्टिफाई कर सकूं। आए 25%, 24% ऊपर, इबीटा 25% बढ़ा, मार्जिन एक्सपैंड करके दिखाया और मुनाफा इसीलिए 31% बढ़ा। नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं, दिक्कत है जो स्टॉक की प्रीवियस चाल रही है। हरा है फिर भी 6 हो गए। 6 हो गए ना, फटाफट चलिए अगले 3 बता देता हूं मैं। मेट्रो ब्रांड्स, इसके रिजल्ट्स मुझे कमज़ोर लग रहे हैं क्योंकि इनके जो प्रॉफिट में कमी आई, हालांकि इन्होंने एक्सपैंड किया है, मार्जिन 4% गिरा लिए हैं इन्होंने, तो आगे जाते हुए इसमें प्रॉब्लम मुझे दिख रही है क्योंकि ऑपरेटिंग नंबर उतने शानदार नहीं, 2% खाली एबिटा बढ़ के आया है, तो इसलिए इसको रेड में रखा है। हीरो मोटो, एक तो पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है, छापे कल पड़े थे ईडी के, अब आए सेल्स के नंबर, 3,91,000 इन्होंने गाड़ी बेची है, जो अनुमान था कम से कम 5 लाख के आसपास आना चाहिए, ज़बरदस्त नंबर गिरे हैं। 12-13% टोटल सेल्स इनकी गिरी है, 4.5 से 391 आई, एक्सपेक्टेशन तो करीब 5 लाख का था, तो नंबर काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। डोमेस्टिक सेल्स 14% गिरी है, केवल एक्सपोर्ट से थोड़ी सी राहत, लेकिन वो नंबर 20,000 का है, तो इसलिए बहुत फ़र्क पड़ता नहीं उससे, तो नंबर काफ़ी वीक है। और एक तो मामला भी चल रहा है और स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई, 2600 से 3200 तक गया था, हालांकि कल 100 रुपये नीचे हार्ले डेविडसन। अरे इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ क्या हो गया कि वेदर बड़ा खराब था, बाढ़ आई हुई थी, इनका स्टेटमेंट है, तो अच्छा। लोग डीलरशिप पे पहुंच नहीं पाए हैं। ओके, ऐसा ठीक है, चलो मार्केट देखें कैसे। आखिरी साहब वेल्सपन एंटरप्राइजेज, इसके नंबर अच्छे दिख रहे हैं, प्रॉफिट 90%, रेवेन्यू बढ़ा क्या आया, एबिटा दुगना हो गया, मार्जिन 5 से 15, देखते कैसा रिएक्ट होता है। 6 स्टॉक हो गया, छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपके, और अगले जो 4 स्टॉक्स है उसमें पीवीआर को ग्रीन में रखा है। क्यों रखा है मैंने, रिपोर्ट्स आई हैं 2, सीएलएसए की रिपोर्ट आई, उन्होंने 2015 रुपये का टारगेट दिया। उनका कहना है कि Q1 जो है नंबर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था कंपैरेटिवली ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे, लेकिन अब सीक्वेंसली ऐसा लग रहा है कि नंबर यहाँ से इम्प्रूव होंगे क्योंकि आगे जाते हुए बड़ी फिल्में, बड़ी रिलीज़, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कई सारी इन्होंने स्क्रीन भी जोड़ ली हैं, तो ये बात सही है कि इनका नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं बल्कि अब तो हफ्ते दर हफ्ते इनका रिजल्ट कंपेयर करना चाहिए क्योंकि हर हफ्ते एक नई फिल्म आ रही है, तो उस हिसाब से इन्होंने टारगेट काफ़ी ऊपर का दिया है, तो इसलिए ग्रीन में रखा है। स्कॉट्स को रेड में, क्योंकि उनका कहना है कि 2000 का टारगेट है सीएलएसए का। Q1 नंबर जो है इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट कम थी, इस वजह से बढ़ के है रेवेन्यू है, और वो खास तौर पे कंस्ट्रक्शन और रेलवे से हैं, लेकिन जो ट्रैक्टर वाला बिजनेस है
वो सिंगल डिजिट में रह सकता है FY24 में, और वैल्यूएशन के हिसाब से ये इनको सही नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने सेल रेटिंग दी है 2000 टारगेट के साथ। मैरिको ग्रीन में HSBC को रिजल्ट अच्छे लगे हैं, उनका मानना है कि ग्रोथ इन्होंने अच्छी दिखाई है और आगे जाते हुए और इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि इस बार की ग्रोथ रूरल वीक के बावजूद अच्छा आया है, तो इसलिए उनको लगता है कि ठीक होगा। 610 का टारगेट इन्होंने दिया है। ओबेरॉय रियल्टी में भी CLSA की रेटिंग है, उन्होंने इसको जो है डाउनग्रेड किया है, सेल की रेटिंग उन्होंने दे दी है इसको 1052 के टारगेट के साथ। उनका मानना है प्री सेल्स नंबर जो Q1 के थे वो सबड्यूड थे। जिंदल ड्रिलिंग यार एक कमजोर क्वार्टर है, चाहे साल दर साल देखूं क्यू ऑन क्यू देखूं, इसलिए रेड लेके जा रहा हूं। आय 29% और मुनाफा 60% गिरा। थर्मैक्स के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, आय 17% बढ़ी, मार्जिन एक्सपैंड हो गया 100 बेसिस पॉइंट्स, ऑर्डर बुकिंग भी ठीक ठाक है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच में HDFC बैंक फिर रडार पे, मुझे लगता है आज फिर शायद शेड ऑफ रेड में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। और थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज मैं पहले तो लाल लेके जा रहा था, क्योंकि साल दर साल मार्जिन जो है ना 28 वाले 25% पे थे। मैंने कहा यार मार्जिन का सिलसिला अभी भी कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, इसे लाल रखेंगे, पर रिसर्च टीम ने आंख खोली, बोले नहीं भाई साहब क्यू ऑन क्यू देखना चाहिए, और 18% वाले मार्जिन दरअसल बढ़ के 25% पे आ गए। इस तरह से सीक्वेंशियल मार्जिन इंप्रूवमेंट है। आय जो पस्त पड़ रही है वो MCGM का कॉन्ट्रैक्ट जो कि लो मार्जिन था उसके क्लोजर के चलते हुआ है। तो नंबर्स एक्चुअली सीक्वेंशियली अच्छे हैं, इसीलिए फाइनली भाई ग्रीन का कॉल लिया है इस स्टॉक पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए आजकल मैं दीवार बराबर पोत रहा हूं। सूला विनियार्ड एक्साइज ड्यूटी नोटिस के चलते लाल। बीकाजी फूड्स भाई साहब गजब का मार्जिन एक्सपेंशन, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ग्रीन। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट मिक्स्ड बैग, कुछ वीकनेस के इंस्टेंसेस हैं जैसे कि NIM का कॉन्ट्रैक्शन या उससे ज्यादा डिसबर्सल्स क्यू ऑन क्यू सब सीक्वेंशली थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है, इसलिए लाल करा। अशोक लेलैंड के जुलाई ऑटो सेल्स नंबर्स के लिए थम्स अप है भाई साहब, और ये स्टॉक बहुत चला हुआ है, ध्यान रखेंगे। रेडिंगटन मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब केवल 2% पे खड़े हुए हैं, इसीलिए लाल करा। सनसेरा बहुत चला हुआ स्टॉक है, थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे, लेकिन नंबर्स से कोई कंप्लेंट नहीं, बढ़िया हेल्दी टॉप से लेकर बॉटम तक ग्रोथ के नंबर्स हैं। जिंदल ड्रिलिंग के नंबर साल दर साल देखूं, क्यू ऑन क्यू देखने साल दर साल चाहिए, लेकिन क्यू ऑन क्यू कमजोर ही नजर आएंगे, इसलिए लाल करा। थर्मैक्स अच्छे नंबर्स, मार्जिन एक्सपेंशन, ऑर्डर बुक एक्रीशन स्ट्रॉन्ग। HDFC बैंक कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच में लाल रखा है। और थायरोकेयर दरअसल इन नंबर्स को शायद क्यू ऑन क्यू देखिए तब समझ में आएगा किस तरह का गजब का मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर करके दिया, इसीलिए ग्रीन रखा। नंबर नतीजों पे ही पूरे फोकस है। सिरमा SGS और YOY नंबर स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मार्जिन पे दबाव बना हुआ है इस पे, और ये इस सेगमेंट की तमाम कंपनी पे आप देखिए मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसको रेड में रखा है। स्नोमैन के नंबर ठीक लग रहे हैं, इसलिए ग्रीन में। अनंतराज के भी नंबर ठीक लग रहे हैं, इसलिए ग्रीन में। मेट्रो ब्रांड्स के नंबर ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी प्रेशर है, लेकिन इन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया है, वन ऑफ खर्चा किया है एक्विजिशन पे, तमाम चीज़ें देखते हुए नंबर थोड़े से वीक लग रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हीरो मोटो के जुलाई सेल्स के नंबर बहुत कमज़ोर हैं, जो अनुमान था उससे भी और जो पिछली बार था उससे भी काफ़ी कमज़ोर नंबर है, और साथ ही अब वो PMLA का एक मामला ही फंस गया इनका, तो इसलिए इसको रेड में। वेलस्पन के नंबर काफ़ी बढ़िया डिसेंट क्वार्टर है। PVR में CLSA ने बाई कॉल दी 2000 से ऊपर का टारगेट। उनका मानना है कि सीक्वेंसली अगर आप देखेंगे तो अब बहुत सारे लाइनअप हैं और फिल्में आ रही हैं, तो उसकी वजह से इनको फ़ायदा हो सकता है। स्कॉट्स में सेल कॉल है CLSA की। उनका मानना है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से इनके नंबर आपको अच्छे दिख रहे होंगे, लेकिन वो भी रेलवे और कंस्ट्रक्शन है, मेन जो ट्रैक्टर वाला बिजनेस है वो सिंगल डिजिट ग्रोथ में रहेगा। मैरिको के नंबर ठीक है, इसलिए HSBC पसंद आ रहे हैं, टारगेट 610 का है। और ओबेरॉय रियल्टी में सेल कॉल है CLSA की। उनका मानना है कि प्री बुकिंग सेल्स Q1 में अच्छी नहीं रही है।